अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आदिल अब्बासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा केस था, बड़ी समाअत थी। कमरा अदालत का आपको मैं अहवाल बताता चलूँ तो अभी अभी केस की समाअत जो है वो मुलतवी हुई है, गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ अगली डेट कब पड़ेगी, लेकिन वो भी बहुत जल्द कंफर्म हो जाएगा। कमरा अदालत की अगर मैं बात करूँ, बानी पीटीआई कप्तान इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद थे, वकला मौजूद थे, पीटीआई के सेनेटर सियासी रहनुमा जितने भी थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे। वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई ने आज कमरा अदालत में बोलने का मौका चेयरमैन पीटीआई को दिया गया है। केस की अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा थे, उन्होंने कमरा अदालत में एक इस्तदा की है, दरख्वास्त दायर की है कि केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, केस को लाइव सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर नशर किया जाए। लेकिन कमरा अदालत में जब जज साहिबान चैम्बर में गए, आपस में डिस्कशन गई, तो उसके बाद ये फैसला हुआ, 4-1 से फैसला हुआ था कि केस की समाअत जो है वो लाइव नशर नहीं की जाएगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह वो एक जज थे जिन्होंने इस केस के हक में फैसला दिया कि केस की समाअत लाइव दिखानी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये वो केस है जो पहले से लाइव नशर हो रहा है, तो अब ऐसी कौन सी बात आ गई है कि लाइव नहीं दिखाया जा सकता, तो इसको लाइव दिखाया जाए। लेकिन बाकी जो बेंच में शामिल जजेस थे उन्होंने इसको लाइव दिखाने की मुखालफत की है। तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दलाइल में कहा था, काजी फायद ईसा से बहस करते हुए कहा था कि इस केस को लाइव दिखाया जाए, ये अवामी मफादात का केस है, जिस पर काजी फायद ईसा साहब ने मुखालफत की है इस केस को लाइव दिखाने की, और उन्होंने ये रिमार्क दिए हैं कि इसमें अवामी मफादात की कोई ऐसी बात शामिल नहीं है, इस केस को लाइव नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन बात आगे की करते हैं। उसके बाद जब केस की समाअत हुई बाकायदा, तो बानी पीटीआई को भी मौका दिया गया बोलने का। चेयरमैन पीटीआई ने आज कमरा अदालत में मुख्तसर गुफ्तगू किया है, लेकिन मुख्तसर गुफ्तगू में क्या कहा है, वो ये कहा कि सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई ने काजी फायद ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनसे इस्तदा की है कि मुल्क में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही हैं, उस हवाले से मैंने एक पटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको समाअत के लिए मुख्तस करें। उसके बाद बानी पीटीआई ने कहा इंतहाबी धांधली जो हुई है उसके खिलाफ हमने पटिशन दायर की हुई है, तो उसको भी समाअत के लिए मुख्तस करें। इस पर काजी फायद ईसा ने इमरान खान से, कप्तान इमरान खान से सवाल किया कि आपके वकील कौन है, तो उन्हें जवाब दिया कि हामिद खान जो है वो मेरे वकील हैं इस पटिशन में। तो उस पर जो है काजी फायद ईसा ने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद इस केस की भी समाअत जो है कंटिन्यू रही। कप्तान की अगर मैं बात करूँ इमरान खान की, उनका रवैया आज गुज़िश्ता समाअत से काफ़ी मुख्तलिफ था। आज अच्छे खासे फ्रेश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत की अगर मैं बात करूँ तो गुज़िश्ता समाअत में इमरान खान को देख के ऐसे लग रहा था या तो वो अभी सो कर उठ के आए या इस तरह का कुछ, लेकिन आज वो बिल्कुल फ्रेश थे और खशाश बशाश थे। कमरा अदालत में वो मौजूद थे, वीडियो लिंक पे उनके साथ जो उधर अडियाला जेल में लोग मौजूद थे, अमला मौजूद था, उनसे बातें करते दिखाई दिए। लेकिन अगर बात करूँ कौन सा ड्रेस पहना था, तो वो ये नाज़रीन को बताते चलूँ कि कप्तान इमरान खान ने ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी और वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट की ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। ये आज कप्तान की पेशी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने दी गई। अभी तक कोई पिक्चर, कोई वीडियो भी वायरल नहीं हुई। लेकिन कमरा अदालत का आपको आंखों देखा हाल बताता चलूँ, ये था आज का कमरा अदालत का आंखों देखा हाल। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।